धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। प्रणाम भक्तों, सतगुरु की प्यारी साध संगत। आज मैं आपको सच्चे प्रेम और भक्ति का एक अनुपम उदाहरण देना चाहता हूँ, जिनका बाबा मैनेजर साहिब जी अपने प्यारे वचन, प्यारे सत्संग में इस प्रेम की व्याख्या किया करते थे और बार बार ये वचन दिया करते थे। संतों ने प्रेम की पूर्ण परिभाषा बताई है, जिसका सही रूप है समर्पण, त्याग, बलिदान और कुर्बानी। भक्तों, सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है। तन मन धन, इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमने स्वयं उत्पन्न की हो। हमारा नाम भी माता पिता का दिया हुआ है, हमारा शरीर भी सद्गुरु का दिया हुआ है, और हमारा कण कण जर्रा जर्रा रोम रोम परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका एक अनुपम उदाहरण बाबा मैनेजर साहिब जी दिया करते थे कि गुरु अर्जन साहिब के समय एक भाई मंझ हुए हैं, जिन्होंने त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर दिखाया। एक बार भाई मंझ बाबा गुरु अर्जन देव जी के सत्संग में गए और वहाँ पर उन्होंने बाबा जी के सत्संग को सुना और उनको वह बहुत अच्छा लगा। और जब संतों के दर्शन किए, सदगुरु के दर्शन किए, तो उनकी आंखें चार हो गई और वो उनके सत्संग में और अपने सदगुरु की सोहनी सूरत को देखकर उनके कायल हो गए, उनके आशिक बन गए। जब सत्संग खत्म हुआ तो भाई मंझ ने सदगुरु के चरणों में प्रणाम कर मत्था टेका और उन्हें कहा कि आप मुझे नाम की दात बख्शिए। तो बाबा गुरु अर्जन देव सदगुरु ने उन्हें पहचाना कि ये तो कोई पुरानी रूह है, तो प्रेम और भक्ति का ही प्रतिरूप है। सदगुरु गुरु अर्जन देव कहने लगे कि भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम भाई मंझ है। फिर पूछा कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं फलाने गांव में रहता हूँ और उस गांव का मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। तो और बताया कि मैं, तो भाई मंझ कहने लगे कि मैंने अपने घर में ही सखी सरवर का मंदिर बनाया हुआ है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो सदगुरु अर्जन देव कहने लगे भाई, नाम की दात आपको तभी मिलेगी, आप जा करके अपने गांव में अपने घर में बना हुआ मंदिर गिरा के आओ। अब उसकी प्रीत तो लगी थी, विश्वास पक्का था, उनका दृढ़ विश्वास ही इस कहानी का सार है। अब वो गांव गए, अपने घर गए और बने हुए सखी सरोवर के मंदिर को ढा दिया। इस पर गांव के लोग नाराज हो गए और उसके खिलाफ भी हो गए और कहने लगे तुम अगर इस मंदिर को गिराओगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन भाई मंझ कहने लगा मुझे मेरे सद्गुरु से पूर्ण प्रीत है, पूर्ण भरोसा है, मेरा बाल बीमा का नहीं होगा और जो होगा देखा जाएगा, परवाह नहीं। उन्होंने मंदिर गिराया और गिरा करके गुरु साहब के पास आश्रम में आ गए। अब बाबा और सदगुरु गुरु अर्जन देव कहने लगे कि भाई तूने हमारी परीक्षा की पहली सीढ़ी तो पार कर ली, अब आप घर जा करके हम तुम्हें नाम की दात बख्शते हैं और हमारे द्वारा दिया हुआ सिमरन उसका नाम जाप करो। अब भाई मंच अपने गांव में अपने घर आ गया और कुछ दिनों के बाद उनके घर में नुकसान होने लगा। कभी गाय मर जाए, कभी भैंस मर जाए, कभी इनके खेतों का भी नुकसान होने लगा। भारी वर्षा एक खान, कभी कुछ नुकसान कभी कुछ नुकसान। अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनका परिवार का, उनके घर में सब कुछ बिक गया। अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो जिस
गांव के मालिक थे। अब वहाँ भी इनका सब कुछ बिक गया और उन्होंने इनको दूसरे गांव में जाकर शरण लेनी पड़ी। वहाँ पर भी वो जाकर के घास बेचते थे बाजार में जाकर, और उसको बेचकर जो धन आता था उससे अपना गुजारा करते। उनकी उनकी पत्नी और एक जवान लड़की थी और उनका भरण पोषण करते और सदगुरु के नाम का सतत स्मरण में लगे रहते और नाम जाप एक पल के लिए भी ना छोड़ते। तो सदगुरु ने परीक्षा लेने के लिए भाई मंच के गांव में एक सिख को भेजा। जब सिख गांव में पहुंचा तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ नहीं रहती, वो दूसरे गांव में चले गए हैं। अब वो सिख वहाँ गया और वह सिख गुरु साहब की एक चिट्ठी लेकर गया, लेकिन गुरु साहब ने कहा था चिट्ठी जब ही देना जब वो 20 रुपये दे दे। तब उस सिख ने गुरु साहब का संदेश सुनाया। अब वो कर्जाई हुआ पड़ा है, एक पैसा भी पल्ले नहीं है, अब क्या करे, 20 रुपये कहाँ से लाए। क्योंकि गुरु साहब का हुक्म था अगर भाई मंच 20 रुपये दे तो उन्हें चिट्ठी देना। अब वो अपनी औरत के पास गया और कहने लगा आपके पास कुछ गहना हो तो दो, उसे बेचकर मैं गुरु साहब की प्रेम भरी चिट्ठी खोलूं। अब वो कुछ गहने थे वो लेकर के सुनार के पास गए। सुनार ने सोना देखकर कहा कि इसकी कीमत तो सिर्फ 20-25 रुपये होगी। तो भाई मंच कहने लगा भाई आप 20 रुपये तो दो, हमें तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोना बेचा और 20 रुपये लिए और फिर उस गुरु सिख को दिए और चिट्ठी ली, उसको चूमा आँखों और उसको सिर पर रखा। ये होती है प्रेम की प्रकाष्ठा, ये होता है प्रेम। अब सिर्फ 1 महीने के बाद एक चिट्ठी और गुरु साहब ने भेज दी कि भाई ये चिट्ठी भाई मंच को दे देना। अब वो गुरु का सिख चिट्ठी लेकर मंच के गाँव पहुंचा और उसने कहा कि इस चिट्ठी की कीमत गुरु साहब ने 25 रुपये लगाई है, अगर आप 25 रुपये देंगे तो हम आपको एक चिट्ठी देंगे। अब ऐसी हालत में वह क्या करे, एक गांव का चौधरी था जो उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंच सोचता था कि ये मेरे बराबर का नहीं, इसको मैं अपनी लड़की का रिश्ता कभी नहीं दूंगा। लेकिन अब गुरु साहब के प्रेम में उसने अपनी धर्मपत्नी को उस गांव के चौधरी के पास भेजा और वह चौधराइन के पास गई और कहने लगी कि आप हमें 25 रुपये उधार दे दो और रिश्ता भी हम अपनी लड़की का करते हैं। अब आपके 25 रुपये धीरे धीरे हम उतार देंगे, आपके हम बाद में दे देंगे। तो अब रिश्ता भी कर दिया और वहाँ से 25 रुपये उधार लाए। अब गुरु शिव को वो 25 रुपये दिए और 25 रुपये उस शिव को दिए और चिट्ठी ली और उस चिट्ठी को आँखों पर रखा, चूमा और सिर पर रखा और फिर उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें गुरु साहब ने लिखा था कि आप फौरन दरबार आश्रम में चले आओ। यह पढ़कर भाई मंच अपने परिवार सहित गुरु साहब के पास उनके चरणों में आश्रम में पहुंचा। अब गुरु साहब के चरणों में वंदना की, प्रणाम किया। तभी प्रणाम किया और वहाँ आश्रम में रहने लगा और फिर लंगर में ड्यूटी करता, लंगर में जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और ताज़ी ताज़ी लकड़ियाँ लंगर में देता और सेवा करता, इधर उधर जितनी भी सेवा होती करता और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए लंगर में खाना खा लेता। एक दिन बाबा गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, वो लंगर का निरीक्षण करते हुए पहुँचे
और कहने लगे भाई मंझ क्या करता है। तो सेवादार ने बताया कि महाराज भाई मंझ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है, लंगर में देता है और उसके बदले में लंगर में खाना खा लेता है और सिमरन और सेवा करता रहता है। तो गुरु साहब कहने लगे भाई ये सेवा तो ना हुई, ये तो मजदूरी हुई। जितना उसने सेवा की और उसकी रोटी खा ली, कुछ सेवा तो ना हुई। उसकी भाई मंझ की पत्नी ने यह बात सुनी और वो सुनकर जब गुरु साहब चले गए तो उसने वो बात अपने पति भाई मंझ को सुनाई और कही कि गुरु साहब इस प्रकार कह रहे थे। तो भाई मंझ कहने लगा कि आज से मैं 2 बार जाऊंगा जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए। एक गट्ठा लंगर में फेंकूंगा और दूसरा लकड़ियों का गट्ठा बेचकर फिर हम खाना या भोजन किया करेंगे। तो एक दिन भाई मन जंगल में गया हुआ था। परमात्मा सद्गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आंधी चला दी। अब वो जंगल में लकड़ियाँ काट कर आ रहा था तो रास्ते में आंधी तूफान चल रहा था। तो आगे एक कुआं था, वो कुएं में जा गिरा। इतना देखते ही गुरु अर्जन देव जी आश्रम में सत्संग कर रहे थे और उन्होंने अंतर ध्यान होकर देखा कि मेरा शिष्य, मेरा पुत्र भाई मंच कुएं में गिर गया है। अब वो सत्संग में ना उन्होंने चप्पल पहनी और कहने लगे चलो भाई जल्दी करो, सीढ़ी लाओ, रस्सी लाओ। तो सब सोचने लगे पता नहीं क्या हो गया। तो गुरु साहब कहने लगे जल्दी चलो भाई, भाई मंझ कुएं में गिर गया है। अब शिष्यों के साथ बाबा वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि भाई मंझ कुएं में गिरा हुआ है। अब कुछ गुरु सिखों को भेजा, भाई मंझ को निकालो और लकड़ियाँ भी निकालो और उसको कहना छोड़ो ऐसे गुरु को जिसने आपकी ये हालत कर दी है। अब गुरु का सिख कुएं में गया तो भाई मंझ कुएं में खड़ा हुआ है, सर पर सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और आप पानी में खड़ा है और जान की प्राणों की परवाह नहीं है। अब गुरु सिख कहने लगा भाई पहले लकड़ियाँ दो और फिर आप रस्सी पकड़ कर ऊपर आओ। भाई मंझ कहने लगा नहीं भाई जी, पहले लकड़ियाँ निकालो क्योंकि ये लकड़ियाँ संगत के लिए, लंगर के लिए सूखी की सूखी लेके जानी है, ये गुरु की सेवा है। तो यह सुनकर वह सिख भी भावुक होने लगा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर धीरे धीरे भाई मंच को बाहर निकाला और कहा भाई छोड़ो ऐसे गुरु को जिसने आपकी ये हालत कर दी है। ऐसे गुरु को प्यार करने का, उसकी सेवा करने का क्या फ़ायदा है। इतनी बात सुनकर भाई मंच की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो गुरु सिख के चरणों में गिर कर बोला भाई ऐसी बात मत करो, मेरे गुरु, मेरे परमात्मा के बारे में ऐसा मत कहो, मुझे बहुत बुरा लगता है। और भावुक होकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी दूर खड़े हुए गुरु अर्जन साहब अंतर्यामी सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर भाई मंच को अपनी हृदय से लगा लिया और यहाँ पर उनको कहा भाई मंच बताओ क्या आपको त्रिलोकी का राज्य दे दें, त्रिलोकी का मालिक बना दें। तो भाई मंच बड़े ही नम्रतापूर्वक कहने लगा, चरणों में गिर कर कहने लगा हे प्रभु, हे मेरे सद्गुरु, आपके शरणों के सिवाय और आपके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, इसको कहते हैं त्याग, समर्पण। अपना तन की परवाह नहीं की, धन की परवाह नहीं की, इज्जत मान की परवाह नहीं की, अपने परिवार के सदस्यों की परवाह नहीं की। ये है प्रेम का मार्ग,
त्याग का मार्ग, कुर्बानी का मार्ग। और वहाँ पर गुरु साहब ने भाई मंच को हृदय से लगाकर वरदान दिया कि आज के बाद आप जिसको भी नाम देंगे वो भी सचखंड का अधिकारी होगा। और उनका पर्दा खोल दिया। आत्मा को अंदर गुरु अर्जन देव के रूप में सदगुरु के दर्शन हुए और सदगुरु ने फिर सच्चे शब्द को पकड़वा कर सचखंड और अनामे में ले गए और जीवन सफल हो गया। भाई मज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सदगुरु, अपने संतों और गुरुदेव से मछली और जल जैसा प्रेम करना चाहिए, जैसा भाई मंज ने करके दिखाया। जैसे एक प्रेमी मछली अपने प्रीतम जल से बिछुड़कर एक पल भी जी नहीं पाती, यदि हम उसे जल प्रीतम से बाहर निकालें तो वो तड़प तड़प कर जान दे देती है। यही है आज की कथा का सार, जिसका सार है प्रेम या त्याग। प्रेम और त्याग दोनों एक ही चीज़ हैं। सतगुरु के लिए हम तन मन धन प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दें, क्योंकि वो उन्हीं की दी हुई दात है। यदि हम तन मन और धन अपना उनके चरणों में दान दे देंगे, समर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे, तो वो हमें चौगुना निहाल कर देंगे। चौगुना निहाल का अर्थ है हमें तन मन और धन भी दे देंगे और खुद भी हमारे अंदर आ जाएंगे, खुद भी हमें अपने अंदर संभालेंगे और हम अपने घर अपने प्रीतम से जा मिलेंगे। हमारा काल और माया की दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा और हम अपने प्रभु की गोद में हमेशा के लिए निवास करेंगे। यही है आज की कथा का सार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी, मेरे सदगुरु तेरा ही आसरा।